किसी भी एक देवता को चुनना है। क्यों? अब देखो, अब उसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, आप लोग सब शादीशुदा हो, ठीक है, आपके माता पिता ने आपको 10 लड़का दिखाया होगा, ठीक है, 10 लड़का को या 5 लड़का दिखाया होगा, चलो 5 ही दिखाया होगा, तो क्या किए आपने? 5 से शादी तो नहीं किए क्या? नहीं किए। तो क्या किए? उनमें से किसी एक को चुने। क्या किए? उनमें से किसी एक को चुने और बाकियों को क्या कर दिए? बाकी क्या किए? छोड़ दिए, है ना? सीधा सीधा बात है। ओम, बाकी क्या किए? बाकी को छोड़ दिए, है ना? बाकी को छोड़ दिए। अब बाकी जिंदा रहे मरे हैं, रोग हो राय हो क्या हो, कोई मतलब नहीं आपको, है ना? वैसे ही हमको जब अपना आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना है तो हमको 33 देवता में से एक देवता को चुनना है, ठीक है, बाकी सबको छोड़ देना है और उसी एक देवता को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है ना? तब हमारा काम बनेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई जो है शुरू में शंकर भगवान को जपते हैं, बाद में कुछ मिलता नहीं है तो विष्णु भगवान को जपना शुरू कर देते हैं, फिर विष्णु भगवान से कुछ मिलता नहीं है, पैसा चाहिए तो सबको छोड़ देते हैं, लक्ष्मी भगवान का पूजा करते हैं, है ना? इससे काम नहीं चलेगा। एक भगवान होना चाहिए, एक देवता होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। गुरु को बार बार बदलना नहीं, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गुरु बनाए जान के पानी पिए छान के, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो गुरु बनाना जान सुन के बनाना। पर यदि बना भी लिए हो, जैसे आपका शादी हो गया, अब आपका पति दारू पीने वाला है, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, है ना? यदि उसको कोढ़ का बीमारी हो गई तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ो। कोई भी हो, सामान्य बात है। तो एक बार पति का वर्ण करने के बाद जैसा भी हो उसके साथ निभाना है। वैसे ही हमारा 33 देवता में जो भी होगा, यदि विष्णु भगवान को चुनोगे तो विष्णु भगवान सब कुछ देगा आपको, धन देगा, संपत्ति देगा, संतान देगा, शांति देगा, आनंद देगा। एक भगवान ही सबको देने वाला है। अब इसको ऐसा समझ सकते हो आप लोग कि हमको एक नदी पार करना है, बाढ़ नदी में, है ना? नदी में बाढ़ है, अब वहाँ 2 नाव रखा हुआ है। कितना नाव रखा है? 2 नाव रखा है। तो कितना नाव का प्रयोग करोगे पार होने के लिए? दोनों नाव बैठोगे? क्यों? दोनों मान जल्दी पहुँच जाके दोनों नाव बैठने से नहीं, है ना? तो क्या करोगे? एक ही नाव को में उपयोग करना है, ठीक है ना? दोनों नाव में जो आपको अच्छा लगे, आपको चुनना आपको है ना? पर एक नाव का प्रयोग करना है। अच्छा चलो, उस नाव का प्रयोग करके आप उस पार चले गए, ठीक है? अब उस पार जाने के बाद में आपको नाव को पकड़ के रखना है कि नाव को छोड़ना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नदी को पार कर लिए, ठीक है, नदी को पार कर लिए, तब अब क्या करना पड़ेगा? नाव को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पार कर लिए तो इसको पकड़, क्योंकि आगे हमको आगे भी जाना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नाव को छोड़ना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ता है? देखो, आप सबका विवाह हुआ, है ना? तो कितने साल आप लोग माँ पिताजी के घर में रहे कि नहीं रहे, है ना? तो माँ, इधर बैठो ना सर, माँ पिता का घर से, माँ पिता कितना प्यारा है, सबका प्यारा होता है कि नहीं होता? सबको, सबका माँ पिता प्यारा होता है, माँ पिता है, भाई बहन है, सब प्यारा होते हैं, ठीक है? तो अब ये देखो कि जब आपका शादी हुआ, है ना? बैठो ऐसे बैठो। जब आपका शादी हुआ, ठीक है, तो
जब आपका शादी हुआ तो पति का प्यार पाने के लिए, ठीक है, पति का प्यार पाने के लिए आपको अपना प्रिय माँ को छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा ना। भाई को छोड़ना पड़ा, बहन को छोड़ना पड़ा। तो जब एक को आपको प्राप्त करना है तो आपको बाकी सबको छोड़ना पड़ा। वैसे ही 33 भगवान हैं, उसमें एक को चुनना है और बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि वही भगवान आपको सब देगा, संतान भी देगा, संपत्ति भी देगा, ठीक है, सभी कुछ एक देने वाला है। फिर हम 10 को पकड़ के क्या करें? जैसे 2 नौका है, हमको पार तो एक ही नौका से होना है, ठीक है। तो वैसे ही हमको जीवन में एक भगवान को चुनना पड़ेगा। हाँ, समय आने से, जैसे आपका प्रिय भगवान है, मान लो शंकर भगवान है, ठीक है, पर जब नवरात्रि आता है दुर्गा माता को रखते हैं, ठीक है ना, उस समय उसका पूजा करना है, ठीक है, उसका पूजा करना है। पर और जब गणेश पक्ष आता है तो गणेश भगवान को रखते हैं, ठीक है, तो उस समय गणेश भगवान को पूजा करना है। अहंकार नहीं करना कि मेरा भगवान तो शंकर भगवान है तो गणेश का पूजा नहीं करूँगा, लक्ष्मी का, दुर्गा का पूजा नहीं करूँगा, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। जो जिस समय में जो आता है उसको करना है। पर हमारा प्रिय क्या है? हमारा प्रिय शंकर भगवान है, तो हमको मंत्र किसको जप करना है? शंकर भगवान के मंत्र को जप करना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना। तो हमको एक को चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसको दूसरे उदाहरण से हम समझाते हैं। जैसे आप लोग जो मिठाई दुकान में गए, कहाँ गए? मिठाई दुकान में। मिठाई दुकान में आप बोले भैया हमको मिठाई दे देना, क्या बोले? मिठाई दे देना। तो क्या बोलेगा? दो मिठाई वाला क्या बोलेगा? कौन सी मिठाई? प्रश्न सीधा करेगा वो। प्रश्न आपको पूछे कौन सा मिठाई चाहिए, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं रसगुल्ला मेरे को पसंद है, तो क्या चाहिए मुझको? रसगुल्ला दो। तो वो क्या करेगा? कलाकंद देगा आपको? जलेबी देगा? नहीं देगा। भाई जो आप मांगे हो वही देगा। तो आपको बताना पड़ेगा मिठाई की दुकान में कि मेरे भैया रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला ही दो। और नहीं तो उसको बोल दोगे नहीं भैया अपने मन से दे दो, ऐसा बोलोगे तो क्या करेगा? थोड़ा लड्डू दे देगा, थोड़ा कलाकंद दे देगा। हो सकता है रसगुल्ला जो आप पसंद है वो दे ही नहीं हो आपको, तो फिर आपका अरुचि हो जाएगा, क्योंकि जो पसंद वाला चीज़ तो नहीं मिला, है ना। तो वैसे ही जो 33 देवता में एक को आपको चुनना है जो आपको अच्छा लगे और उसका मंत्र को जप करना है। बाकी समय में समय भगवान को पूजा करो जब जब जो समय आता है ना। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब जैसे तीसरा उदाहरण है, आप कपड़ा दुकान में गए, आपके पास में 1000 रुपया है और आपको एक साड़ी लेना है। कितना साड़ी लेना है? एक साड़ी लेना है। तो आप दुकानदार के पास गए, बोले भैया मेरे को साड़ी लेना है। तो पहले क्या पूछेगा वो? क्या पूछेगा? कितने तक के लेना है? पहले वो पूछेगा कितने तक के लेना है। आप बोलोगे भाई मेरे को 1000 तक लेना है, तो आपको 200 रुपये की साड़ी दिखाएगा क्या? 500 का, 600 का, कितने का दिखाएगा? 1000 तक ही दिखाएगा। और वो 1000 तक के साड़ी दिखाएगा तो क्या करेगा? वो पूरा फेंकते जाएगा, 100 पीस 200 दिखाते जाएगा आपको, ठीक है। काहे के लिए? और आपको कितना लेना है? एक ही लेना है आपको। तो क्या करोगे? वो 100 में से आप एक को छांटोगे और बाकी 99 को छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। और वैसे ही जब हमको भगवान के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये घर जाएगा हमारे पास, बेटा जाएगा, बहू जाएगी, नहीं जाएगी। क्या करना पड़ेगा? छोड़ के ही जाना पड़ेगा, है ना। तो जब एक जगह हम जाते हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप प्रिय, आपका माँ है, आपका पिताजी था, आपका भाई था, वो सबको छोड़ के आप आए, है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ठीक है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको एक भगवान को चुनना है और बाकी को पूजा भर करना, पर मंत्र एक ही भगवान का करना है। ये बात को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमको करना है ना। तो एक भगवान होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? जीवन में एक भगवान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एक गुरु होना चाहिए। गुरु मतलब रास्ता बताने वाला। जैसे जाते हो कोई गांव जाते हो, पता नहीं चलता कौन सा रास्ता है, किसी से पूछते हैं ना भैया हमको ये गांव जाना है, तो क्या करते हैं? वो बताता है ऐसे जाना है, तो बोले सीधा जाना है, और वो तो आप सीधा नहीं जा, दाएं तरफ चले गए तो आपको रास्ता घर मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो ऐसा कोई आदमी चाहिए जो आपको बताए कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, तो फिर आप सही जगह में पहुंच जाओगे। ये गुरु होता है, ठीक है। जीवन में आपने एक जो है आपने इष्ट देवता चुन लिए, प्रिय भगवान चुन लिए, आप जो है गुरु को भी चुन लिए, है ना, गुरु से मंत्र भी ले लिए, गुरु से दीक्षा भी ले लिए, ठीक है, पर आप जो गुरु बात बोलता है उस बात को मानते ही नहीं हो, है ना, तो आपका प्रगति नहीं होने वाला है कि नहीं। अब इसको व्यवहारिक जीवन में लागू करो आपके, ठीक है। आपका माँ पिता ने आपको शादी कर दिया, ठीक है, आप पति के घर में आए, ठीक है, पति को बहुत प्यार भी करते हो, यहाँ तक तो ठीक है, पर पति का एक बात भी नहीं मानते हो, तो क्या होगा, डंडा खाओगे कि नहीं खाओगे, है ना। तो बात को मानना, किसी एक का बात को मानो। अब घर में जिसके पीछे आया हो, किसके पीछे में आया हो, पति के पीछे आया हो, तो पहला बात किसका मानना है आपको, पति का बात मानना है, फिर बाद में दूसरे है, पर पहला बात आपको पति का बात मानना है। वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको पहला बात गुरु का मानना है। तो जो गुरु बोलेगा, तो गुरु का निर्देश को हमको पालन करना पड़ता है, जो भी गुरु बोले, ठीक है। तो ऐसा तब हमको जा कर के हमारा जीवन का लक्ष्य है परमात्मा का प्राप्ति होगा, अन्यथा भगवान परमात्मा के प्राप्ति नहीं।